चुनावी मौसम हर किसी के लिए लाभदायक नहीं होता है। दरअसल आपको बता दूं कि इस वक्त चुनावी मौसम चल रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है और वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिसके लिए लोकसभा चुनाव एक वरदान की तरह है। अगर बोला जाए तो उन्हें काफी लाभ होता है। दरअसल आपको बता दूं कि इसमें सबसे पहले हेलीकॉप्टर का सेवा प्रदान करने वालों के लिए बड़ी राहत है कि वो लोग जो सेवा प्रदान करते हैं वो लोग 1 घंटे का ही अगर बोला जाए तो वो लोग 3 से 4 लाख तक का किराया ले लेते हैं। जिससे अगर बोला जाए कि चुनावी मौसम में अगर किसी को सबसे ज्यादा फायदा होता है तो वो हेलीकॉप्टर का सेवा प्रदान करने वालों के लिए होता है। और आपको ये भी बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सरगर्मी तेज है और तमाम नेता तमाम पार्टियों के द्वारा पहले से ही एडवांस बुकिंग भी हो जा रही है हेलीकॉप्टर की, और वो इधर से उधर हेलीकॉप्टर से ही चुनाव प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। चुनावी मौसम हर किसी के लिए नफा नुकसान का सौदा होता है। विशेषकर हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करने वालों के लिए यह लाभदायक समय है। देश भर में करीब 200 हेलीकॉप्टर हैं। सरकारी और अर्ध सरकारी विभागों को छोड़ दे तो इनमें से निजी क्षेत्र के पास करीब 160 हेलीकॉप्टर मौजूद है। इनमें से करीब 100 का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव में विभिन्न नेताओं और राजनीतिक दलों द्वारा अपने प्रचार में किया जा रहा है। मोदी सरकार के सभी मंत्री और विपक्ष के बड़े नेता हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल चुनाव प्रचार में कर रहे हैं। चुनाव के दौरान हेलीकॉप्टर का भाड़ा करीब 5 लाख रुपए प्रति घंटे तक पहुंच जाता है। प्रति घंटे 1.5 से 2.5 लाख रुपए तक हेलीकॉप्टर का सामान्य किराया होता है। चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों के मुताबिक इस बार के लोकसभा चुनाव में बुकिंग अधिक हो रही है। अधिकतर बुकिंग राजनीतिक पार्टियों ने कराई है। कुछ बुकिंग कंपनियों और निजी लोगों ने भी की है। इनमें कुछ लोकसभा उम्मीदवार भी हैं। तो वहीं बीजेपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने अभी अपने पूरे उम्मीदवार घोषित भी नहीं किए हैं और एडवांस में ही तमाम चार्टर्ड प्लेन और चॉपर की बुकिंग फुल हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के दौरान चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने पर भारतीय चुनाव आयोग भी अलर्ट है। इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए तमाम एयरपोर्ट, एयरलाइंस और एविएशन सेक्टर से संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दिए हैं, जिसका मकसद चुनाव के दौरान चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर के माध्यम से पैसों के आदान प्रदान समेत अन्य तरह के दुरुपयोग को रोकना है। देश के सभी छोटे बड़े एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट पर हर टेक ऑफ और लैंडिंग पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही चार्टर्ड प्लेन और हेलीकॉप्टर पायलटों के सामने नेताओं के साथ समय का संतुलन साधना और सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। हेरिटेज एविएशन के प्रमुख रोहित माथुर ने बताया कि सबसे अधिक मांग हेलीकॉप्टर की है, लेकिन देश में नॉन शेड्यूल ऑपरेटरों के पास सीमित संख्या में ही हेलीकॉप्टर है। ऐसे में मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर की बुकिंग करने में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश सबसे आगे है। तो जैसा कि यह साफ तौर पर देखा जा रहा है कि चुनावी मौसम में अगर किसी को फायदा हो या न हो, लेकिन हेलीकॉप्टर का सेवा प्रदान करने वालों के लिए काफी फायदा है। आए दिन नेता चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सारे पार्टी भी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और वह लगातार हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको लेकर हेलीकॉप्टर का सेवा प्रदान करने वालों के लिए यह एक अच्छा समय है, जिस वक्त उनकी कमाई अच्छी खासी हो रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी
और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।